जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 5 ऐसे लक्षण बताऊंगा जिनसे आप ये पहचान सकते हो कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। यानी कि अगर आपके अंदर ये 5 लक्षण हैं तो स्वयं भगवान हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है, उनकी शक्ति आपके अंदर कहीं ना कहीं विराजमान है। उनके उनके तत्व, उनका अंश कहीं ना कहीं आपके अंदर विराजमान है। और यही 5 लक्षण आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप पता कर सकते हो कि आप भी हनुमान जी की कृपा के पात्र हो या उनकी शक्ति आपके अंदर विराजमान है। तो देखिए, सबसे पहला लक्षण ये है कि अगर आप किसी भी कार्य को ठान लेते हो, यानी कि हनुमान जी का एक स्वभाव था, वो किसी भी कार्य को ठान लेते थे तो उस कार्य को पूरा किए बिना वो बैठते तक नहीं थे। तो अगर आपके अंदर भी ये लक्षण है, आप भी जब किसी कार्य को ठान लेते हो और उस कार्य को पूरा किए बिना नहीं मानते, चाहे उस कार्य में कितना भी समय आपको लग जाए, उस कार्य को किए बिना आप नहीं मानते, तो आप समझ जाना कि हनुमान जी का अंश, हनुमान जी का तत्व, हनुमान जी की शक्ति आपके अंदर विराजमान है। तभी आपका स्वभाव भी ऐसा है। स्वभाव अगर आपका अति उग्र होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा सौम्य है, यानी कि जब आपको गुस्सा आता है तो इतना भयंकर गुस्सा आता है कि सामने वाला एकदम कांपने लगे आपके गुस्से को देख करके। और जब आपका स्वभाव एकदम शांत हो जाए तो इतना शांत हो जाए कि जैसे आपको गुस्सा कभी आया ही नहीं था। यानी कि शत्रु के लिए बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव आपका हो और मित्र के लिए अति सौम्य, अति सुंदर स्वभाव आपका हो, तो भी आप ये समझ जाना, ये भी हनुमान जी का ही एक लक्षण है। हनुमान जी मित्र के लिए मित्र थे और शत्रु के लिए बहुत ही ज़्यादा उग्र थे। उनके सामने कोई शत्रु नहीं टिक सकता था। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा लक्षण है, यानी कि आप भी अगर अपने मित्र के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं, अपने अपने मित्रों की हमेशा मदद करते हैं, और जो भी आपके शत्रु हैं उनके लिए आप खतरनाक हैं और उग्र हैं, तो ये भी हनुमान जी का एक लक्षण है। इससे भी आप ये समझ जाना कि हनुमान जी की शक्ति आपके अंदर मौजूद है, विराजमान है। तीसरी बात यह है कि भक्ति, यानी कि हनुमान जी इस ब्रह्मांड में, इस जगत में बहुत बड़े 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 भक्तों में उनको गिना जाता है। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हो। हनुमान जी जैसा भक्त बनना बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है। वैसे उनके जैसा कोई बन नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं भगवान रुद्र के अवतार हैं और राम भक्त कहे जाते हैं। तो हनुमान जी की जैसी भक्ति भी अगर आपके अंदर मौजूद है, अपने इष्ट देव के प्रति, अपने आराध्य देव के प्रति, चाहे आपके इष्ट देव जो कोई भी हो, चाहे भगवान राम हो, भगवान हनुमान ही क्यों ना हो, भगवान शिव हो, भगवान विष्णु हो, लेकिन आप भी अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, हमेशा आपका विश्वास अब आपके इष्ट देव के ऊपर हमेशा बना रहता है। तो भी ये लक्षण बताता है कि आपके अंदर भी हनुमान जी की शक्ति विराजमान है, उनका तत्व, उनका अंश कहीं ना कहीं आपके अंदर मौजूद है। इसीलिए आपका स्वभाव भी ऐसा है। ठीक है, इसके बाद में अगला लक्षण है कि लोगों की मदद करना, परोपकार करना, लोगों की सेवा करना। अगर आपके अंदर भी ये लक्षण मौजूद है, आप भी लोगों की आपको आपको भी लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, लोगों की सहायता करना अच्छा लगता है। दुख, अगर कोई भी आपके सामने दुखी है, आप देख नहीं सकते और तुरंत आप मदद करने के लिए पहुंच जाते हो। चाहे पैसे से मदद करनी हो, चाहे भोजन से मदद करनी हो, चाहे किसी भी चीज़ से मदद करनी हो, और तुरंत आप पहुंच जाते हो। तो ये भी एक लक्षण ये बताता है कि आपके अंदर हनुमान जी की शक्ति, उनका अंश मौजूद है। इसके अलावा एक आखिरी लक्षण और मैं आपको बताता हूँ, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है, हनुमान जी की शक्ति आपके अंदर मौजूद है, उनका अंश आपके अंदर मौजूद है। ये है कि जब भी आप कहीं जाते हो और आपको हमेशा ऐसे लोग रास्ते में मिल जाएं जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि दुखी हो, परेशान हो, और हमेशा मतलब कि वो दुखी हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं,
और उनकी परेशानी को देख करके आपको उनके ऊपर दया आ जाए, उनके ऊपर कृपा करने का मन करे, उनकी सहायता करने का मन करे। ठीक है, तो ये भी एक लक्षण होता है हनुमान जी का अंश होने का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा और भी कई सारे लक्षण ऐसे हैं जो हनुमान जी का एक स्वभाव था। ठीक है, हनुमान जी का एक स्वभाव था, और वो भी उन कुछ गुण आपके अंदर भी मौजूद है, क्योंकि अगर हम किसी देवी या किसी देवता के अंश हमारे अंदर होते हैं, या उनका कोई गुण, उनका कोई स्वभाव हमारे अंदर मौजूद होता है, तो हमारे अंदर भी चाहे छोटी सी मात्रा में ही सही, उनके जैसा स्वभाव हमारा भी हो जाता है। तो ये सारे लक्षण बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। इसके अलावा लोगों की सेवा करना और इष्ट देव की सेवा करना, सेवा, धर्म, भक्ति, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में भी अगर आपका मन लगता है, ध्यान लगता है, भजन में आपका ध्यान हमेशा रहता है, लोगों की सेवा करने का हमेशा आपका मन करता है, और परोपकार करने का मन करता है, और हमेशा आप किसी पे भी कैसे भी विश्वास कर लेते हो। मतलब कि अगर आपके अंदर ये भी एक गुण है कि आप हर किसी व्यक्ति पे बड़ी ही आसानी से विश्वास कर लेते हो, जो कि हनुमान जी का भी एक स्वभाव था। अगर कोई व्यक्ति आपसे आकर के ये कह दे मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ, या मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, या मैं आपकी बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ, आपकी केयर करता हूँ, या फिर आपको अपना मानता हूँ, तो आप भी उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, चाहे वो आपसे झूठी क्यों ना बोल रहा हो, फिर भी आपको ऐसा लगने लगता है कि ये व्यक्ति हमारा हमारा अपना है, और आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हो। तो ये भी एक लक्षण होता है। ये भी एक लक्षण ये बताता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं हनुमान जी की शक्ति विराजमान है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो मैंने आपको बताए। अगर आपके अंदर ये सभी लक्षण मौजूद हैं, तो आप लोग समझ जाना कि आप हनुमान जी के अंश हो, उनकी कृपा आपके ऊपर है, उनकी शक्ति आपके ऊपर है। ठीक है, अंश होने का मतलब ये होता है कि हनुमान जी की शक्ति, उनकी ऊर्जा का एक एक पिंड, एक बूंद मात्र आपके अंदर कहीं ना कहीं विराजमान है। ठीक है, एक शक्ति के रूप में आपके चक्रों में, आपके केंद्रों में विराजमान है। तो इसीलिए आपका स्वभाव भी ऐसा हो गया है, एक बीज के रूप में आपके अंदर विराजमान है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता।